मैं चलवाता हूँ। रेगिस्तान में नहीं हूँ। अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं इसे। 25 साल का हो गया, पूरे दांत। नमस्कार, मैं शाहनवाज। आज मैं ऊंट की सवारी कर रहा हूँ। मैं रेगिस्तान में नहीं हूँ, मैं हरदोई में हूँ। हरदोई में भी ऊंट हैं। यहाँ इनकी परवरिश करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको आज ऊंट के पालने वालों से मिलाएंगे और ये क्या खाते हैं, ये किस तरह से इनके पालने वालों का जीविको उपार्जन करते हैं, इन सब चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त मैं राज मोहम्मद के साथ हूँ जो ऊंट को पालते हैं और इसी से अपना जीविको उपार्जन करते हैं। राज भाई, ये बताइए, आपको ऊंट को पालने का शौक कहाँ से? हमें आया शौक, मदार साहब के मेले को गए, वहाँ शौक अच्छा लगा बैठने में, तो हमने कहा हम इस ऊंट को खरीद लेंगे। इस ऊंट को हमने खरीद लिया तो हमें कुछ मजा आया बैठने में, तो हम ऊंट लिया है। तो पब्लिक को भी एंजॉय किया, तो पब्लिक को भी मजा आने लगा, तो 1 से 2 किए, 2 से 3 किए, कर लिया। खिलाते पिलाते हैं और इसको सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है खाने पीने से? हम सुबह को खिला देते हैं, फिर शाम को खाना, 2 टाइम खाना देते हैं। इसे 2.5 किलो भूसा एक दाई में चाहिए, 1.5 किलो आटा एक दाई में चाहिए एक जानवर को। तो आपके जो मेले में आप जाते हैं, परमानेंट आपका काम लगा रहता है या इसमें छूट जाता है बीच बीच में? परमानेंट काम नहीं लगा रहता है, इस समय कोई काम नहीं है ठंड में, तो ये बंदे बंदे खाते हैं। जब मेला लगेगा, ठंड निकल जाएगी, तब मेले लगेंगे, तब जाएंगे मेले को, तब जाएंगे। ये बताइए, जो ऊंट है ये भाई खाता पीता है, तो कैसे आप इसको, मेले कम लगते हैं और ये ज्यादा टाइम तो खड़ा ही रहता है सर्दियों में, तो कैसे इसको खिला पिला पाते? कहाँ से आपका जीविकोपार्जन होता है? जिससे हम एडवांस रख लेते हैं दाना पानी, तो वही चलता रहता है। भूसा जैसे खेत कटे तो एडवांस भर लिया, तो हमें मालूम है कि एडवांस रखना है इन्हें खाना पानी, तो एडवांस लगा के रखते हैं। जैसे मालूम है ये ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और ये हरदोई में आपके पास एक नहीं 3 ऊंट है, तो इन 3 वहाँ के वातावरण में, यहाँ के वातावरण में ये कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है? ये जब रहने लगते हैं तो स्वभावपना करने लगते हैं, जहाँ पे रखोगे तो वैसी तरीके से रहने लगते हैं। देखिए, मैं ऊंट पे बैठा हूँ, हालांकि कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ये दिल की बात नहीं है, ज़बां की बात है, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े बालों को पकड़े हुआ हूँ। वैसे तो यहाँ पे एक सीट लगती है, सीट पे ही सवारियाँ बैठती हैं और इसका सवारी का लुत्फ उठाती हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ये चरने आए थे और मैं एकदम से आ गया शूट करने के लिए, तो यहाँ नहीं लगा है। देखिए, मैं इस टाइम मेरे साथ इनको पालने वाले राज भाई ये बताओ, राज मोहम्मद साहब, इनको जैसे ये ऊँट हो गया और देखिए वो पीछे आपका बेटा पकड़े हुए है, वो ऊँट क्या करते हैं? 20 दिन हम पल्लेदारी कर लेते हैं, यही काम कर लेते हैं। जब तक खाली रहते हैं तब तक मजदूरी कर लेते हैं। हाथी पालना देखना तो आसान है, पालना सबके बस की बात नहीं। इसका सुबह शाम बहुत खाता, आप कैसे चला पाते होगे अपने परिवार और इन लोगों को? जी, हम एडवांस लगा लेते हैं। जैसे खेत में गेहूँ जब कटते हैं तो भूसा एडवांस लगा के रखते हैं इनके लिए कि इतने दिनों में हमें इसे माल खिलाना है फ्री में। ये इनकी बातों से आपको लग रहा हो कि ये इससे अपना जीविकोपार्जन कम, इनका शौक ज्यादा है। ये पल्लेदारी करते हैं, पल्लेदारी इतनी उसमें ओवर टाइम करने के बाद ये। राज भाई, ये बताइए, इसका आप ख्याल कैसे रखते हैं? 365 दिन में कब ये नहाता है और कब इसकी बालों की वगैरह सफाई वगैरह कब करता है? ये गर्मियों में नहलाते हैं, बाल कटिंग करवा के, तो गर्मियों में नहला धुला के साफ रखते हैं इनको। गर्मियों में इसमें ठंड लग जाएगी, इस समय नहला देंगे ये तो इसमें इनको ठंड लग जाएगी। ये बाल इतने बड़े बड़े, इसका क्या है? इसका ये गर्मियों में कटते हैं, इस समय नहीं कटवाएंगे, ठंड लगेगी, और गर्मियों में कटवा के इन्हें नहला धुला के साफ सुथरा कर देते हैं। अच्छा, ये बाल इसके इतने बड़े बड़े हैं, देखिए पूरा, ये देखिए मेरे पूरे हाथ में ये बाल आ गए हैं। देखिए किस तरह से ये बाल है। अगर इनका कहना ये है, अगर बाल इनके हम कटवा देंगे इन महोदय के, तो इनको ठंड लग जाएगी और ठंड लगने से इनकी तबीयत खराब हो सकती है। इनका उपचार वगैरह, अगर किसी, मान लो कभी तबीयत इनकी खराब होती, तो आप इसका उपचार किस डॉक्टर से कैसे करवाते हैं? इसे हम लोग अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं, इसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएंगे। ऐसे जड़ी बूटियों लेके आते हैं, उन्हीं दवाइयों से ठीक होते हैं ये।
मतलब कहने का आपका तजुर्बा ही इनको ठीक कर पाता है। अच्छा, इनका क्या जो ये नर है या मादा है, क्या कहते हैं? ये नर है, मादा नहीं है, नर है ये। उसमें नर में और मादा में क्या फर्क होता है सवारी कराने से जो भी है? वो सवारी के काम नहीं होती है, वो खाली दूध खाने के लिए होती है मादा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मोहल्ले के बच्चे हैं और इस तरफ ये महोदय खड़े हुए हैं और इस तरफ ये हैं। और जैसा राज भाई की ये छोटे पैकेट जो सुपुत्र हैं, इनके हाथ में रस्सी परमानेंट है क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं ऊँट को उठाने और बैठाने की और टहलाने की। ये बताओ ऊँट की सवारी की है सबने? सब एक साथ फ्री में पैसे देके? फ्री में। फ्री में? क्यों भैया, मोहल्ले के इसलिए सब लोग? ये डेली ऊँट आप देखते हो? डेली। ये बच्चे संडे को एंजॉय कर रहे हैं। सभी बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते? सिक्स क्लास में। आप किस क्लास में? कहाँ पढ़ते हो? तो प्राइवेट वाले में। अच्छा, ये बच्चे सब पढ़ाई करते हैं और संडे है इसलिए एंजॉय करने आए हुए हैं। ऊँट, इनके 3 ऊँट हैं परिवार में राज मोहम्मद के, और दिन भर ये यहीं पे बंधे रहते हैं कि सर्दियों में काम कम मिल पाता है। और ये खास बात ये है कि ऊँट पे खिलाने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसलिए राज मोहम्मद का कहना है कि ये सेलेक्टेड नुमाइश में ही अपने ऊँटों की नुमाइश करते हैं, क्योंकि पैसे का इशू भी आता है कि लोग चाहते हैं ये फ्री में ही शोभा बढ़ाएं, लेकिन आपने देखा कि ये सुबह शाम कितना खाते पीते हैं, इसलिए खर्चे ज़्यादा आते हैं। हमने आपको रेगिस्तान के ऊँट को हरदोई में दिखाया और ऐसे ही हम आगे आपको इस तरह की चीज़ें दिखाते रहेंगे जो आपको अच्छी लगेंगी। एक बात और, अगर हमारे इस चैनल में आपको खबरें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं शहनावाज ऑन द वे अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ। जय हिंद।